एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लीलियो के प्लान को समझने के बाद सभी लोग जो होते हैं मिलकर काम करते हैं और इन दोनों के लिए रास्ता बनाते हैं, जिसके बाद ये दोनों ही जो होते हैं ये थंडरक्लैप ट्री के रूट्स तक सेफली आ जाते हैं। जहाँ पे आने के बाद लूमिंग जो होती है कहती है कि क्या हम सच में ठीक रहेंगे जो हम ये सब कुछ खुद ही कर रहे हैं। तो इस पर लीलो जो होता है कहता है कि चिंता मत करो, अगर सिचुएशन बद से बदतर होती हुई दिखाई दे तो स्पिरिट मिरर को क्रश कर देना, लेकिन हाँ सच में रिवार्ड में थंडरक्लैप फ्रूट जरूर मिलेगा, तो कहीं तुम इतनी आसानी से इस मौके को तो नहीं जाने दोगी। तो लूमिंग जो होती है कहती है कि मैं सच में तुम्हारे इस प्लान को अप्रिशिएट करती हूँ, तो बताओ आखिर आगे हमें क्या करना है। और फिर क्या था लीलो जो होता है ट्री की रूट पे अपने हाथ को रखता है और रेजोनेंस मतलब वुड रेजोनेंस की पावर को इस्तेमाल करते हुए कहता है कि जरा एक मिनट रुको, मैं थंडरक्लैप ट्री के साथ कम्युनिकेट कर लूं और हम ट्रांसमिट होने वाले हैं। और तभी यहाँ पे काफी ज्यादा तेज रोशनी सी रिलीज होती है और वाकई में काफी तेज रोशनी आ रही होती है। और इस रोशनी को देख के जियांग क्विंग जो होती है सोचती है कि लीलो अब सब कुछ तुम पे ही डिपेंड करता है कि क्या हम इस मुसीबत को पार कर पाते हैं या फिर नहीं। और फिर हमें अंडरग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये दोनों ही अंडरग्राउंड की तरफ जा रहे होते हैं। और मैंग मैंग जो होती है कहती है कि तो क्या थंडरक्लैप ट्री की जो रूट्स हैं वो कुछ ऐसी दिखती है अंडरग्राउंड में। यहाँ पे तो वाकई में काफी ज्यादा अंधेरा है और लीलो वहाँ नीचे तो देखो वो जो क्रिएचर्स हैं एनोमलीज हैं, तो ऐसा लगता है कि वो इसकी रूट्स को कॉन्टेमिनेट कर रहे हैं और ऐसा भी महसूस हो रहा है जैसे कि इन्हें कोई और कंट्रोल कर रहा है। तो इस चीज को सुन के लीलो को गुस्सा आ जाता और कहता है कि क्या कोई और कंट्रोल कर रहा है, हो ना हो ये पक्का उस ज़ेंग सिटी में जो आर्मर्ड फिगर था उससे ही रिलेटेड होगा। और तभी लूमिंग कहती है कि देखो वहाँ पे एक लाइट गेट है, तो चलो उसके अंदर चलते हैं। और जो कॉल मुझे महसूस हो रही थी आते हुए वो वहीं से आ रही है। और लूमिंग जो होती है कहती है कि ये जो जगह ये पूरी तरीके से बाहर के डार्क एनवायरनमेंट से अलग है, क्योंकि यहाँ की ये जो जड़ें हैं इन्होंने अभी भी अपनी सिल्वर कलर को मेंटेन करके रख रखा है। तो ऐसा दिखता है कि ये जो जगह है अभी तक यहाँ पे असर नहीं हुआ है और न ही ये जगह दूषित हुई है। और एक बारी वहाँ पे आगे तो देखो और हम देखते हैं कि रूट्स के एक गुच्छे में काफी सारे स्पीयर्स गपे हुए होते हैं, जिन्हें देख के मैं मतलब कि लूमिंग कहती है कि क्या यही थंडरक्लैप ट्री का हार्ट है। तो लीलो भी आश्चर्य जताते हुए कहता है कि ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्री है हेवन एंड अर्थ के बीच में, ये असल में इस हद तक ग्रो हो पाया है, लेकिन ये जो ब्लैक स्पाइक्स हैं ये किसी पॉइजन एरे की जैसी दिख रही हैं। तो ये जो थंडरक्लैप ट्री की हार्ट है ये पोटेंट पॉइजन से सील हो गया है, जिससे कि ये इसको अपने आप को प्यूरिफाई करने से भी रोक रहा है। लेकिन इसने जो मुझे गाइड करके यहाँ पे लाया है, तो ऐसा देखता है कि ये चाहता है कि मैं इसकी मदद करूँ इसे डिटॉक्सिफाई करने में। और तभी हम देखते हैं कि इन स्पाइक्स के आसपास डार्क ऑरा से इकट्ठा होने लगता है। तो लूमिंग जो होती है कहती है कि ऐसा दिखता है कि थंडरक्लैप ट्री जो है उसने इम्पोर्टेंट वाले एक की पॉइजन स्पाइक को तुम्हारे लिए पॉइंट आउट किया है। और मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन क्या तुम श्योर हो कि तुम इस लेवल के पॉइजन को हैंडल कर सकते हो। तो लीलो भी कहता है कि मैं तुम्हारी बात को समझता हूँ कि मेरी एबिलिटी के हिसाब से मैं जो कोशिश कर रहा हूँ इसे रिसॉल्व करने की, तो ये बिल्कुल किसी बेवकूफ के सपने जैसा लगता है। और वैसे तो थंडरक्लैप ट्री जो है मुझे गाइड कर रहा है, लेकिन अगर जरा सी भी गलती हो गई तो ये जो पॉइजन एरे है ये अचानक से इरप्ट कर देगा और हम दोनों ही यहाँ पे मारे जाएंगे। इसलिए तुम्हें अपने हाथ में स्पिरिट मिरर को ले लेना चाहिए और मुझ पे नजर रखनी चाहिए, क्योंकि अगर कुछ भी गलत होता है तो यहाँ से तुरंत ही निकल जाना। और फिर क्या था लीलो जो होता है ये अपनी तीनों ही रेजोनेंस की पावर को इस्तेमाल करता है इसे डिटॉक्सिफाई करने की, और सोचता है कि यहाँ तक कि वैसे स्ट्रेंथ में काफी ज्यादा अंतर है, लेकिन मेरे 3 टाइप्स की जो रेजोनेंस है इसकी जो डिटॉक्सिफाइंग पावर है तो पक्का इसका एक स्पेशल इफेक्ट है। और तभी हम देखते हैं कि इस स्पाइक के अंदर एक क्रैक सा हो जाता है जिसके अंदर से काफी ज्यादा डार्क और काफी खतरनाक तरीके से निकलता है। तो लीलो अभी लूमिंग को संभल के रहने के लिए कहता है, मगर तभी ये जो ईविल सा फेस था ये एनर्जी थी ये गायब होने लगती है। तो लूमिंग भी राहत की सांस लेते हुए कहती है कि ये तो गायब हो गया, देख के ऐसा लगता है कि ये तरकीब काम कर गई। और सोचा ना था कि वाटर रेजोनेंस और वुड रेजोनेंस की जो डिटॉक्सिफाइंग इफेक्ट होगी वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी। मगर तभी हम एक और स्पाइक को इन्हीं की तरफ आते हुए देखते हैं जो कि
कि काफी ईविल और इससे घिरी हुई होती है और एक आवाज कहती है कि अकेडमी के तुम बेकार से स्टूडेंट्स, आखिर तुम लोग मर क्यों नहीं चाहते हो। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड जो होता है ये यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।